हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी सभी को? कमेंट्स शो करो। आवाज 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 आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो भाई। तो नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। शुरू करते हैं आज की कहानी को। 3 दिन वोकैबुलरी हमने किया। 3 दिन में हमने पूरा स्टोरी पहला फिनिश कर दिया। जो बच्चे लेट जुड़े हैं सिलेबस में वो 3 दिन का पीछे का देख लेंगे इंटू 2 में करके, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चों का था कि सर एमबी कई बार बहुत ज्यादा लग जाती है, तो बात कर रहे हैं रॉबिन सर लगातार कि भाई अगले 20 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों की एमबी कम लगे, लेकिन उसमें ऑप्शन भी है लो में, मीडियम में और हाई में चलाने का, ठीक है। उससे भी कर लेना, बाकी बात भी कर रहे हैं उनसे, जैसे भी होगा, ठीक। तो देखो, क्योंकि एप्लीकेशन के मामले में हम नए हैं, ये आप जानते हो। यूट्यूब के मामले में नए थे तो हमारे साथ उसमें भी दिक्कत आती थी। एप्लीकेशन में भी नए हैं, 1-2 महीने में सीख जाएंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो दूसरा, स्टूडियो अभी ये पुराने वाला ही है, नया स्टूडियो कल तक शायद तैयार हो जाएगा, कल परसों तक। तो फिर नए स्टूडियो से क्लास लेंगे, ठीक भाई। और बाकी एयरफोर्स में जलवा हमारे शेरों का बरकरार है। पहले दिन ही लगभग 32 लड़कों का हो चुका है, ठीक। वैसे तो बहुत सारे थे पहले दिन फर्स्ट डे में, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेडिकल उसमें फिजिकल में बच्चे बाहर हो गए। लेकिन इस बार तुम लोगों को कान खोल के सुन लो, पहले से ही फिजिकल की तैयारी करके चलनी है रेगुलर, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ऐसी कोई दिक्कतें आए, क्योंकि हर बच्चा इस बार फिजिकल की तैयारी करके चलेगा। तो ऐसा नहीं कि तुम रोज ही रेस मारने लगो, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लंबी लंबी या फिजिकल के रूप में तैयारी करते रहो। और फिजिकल तो होना किसी डिफेंस एस्पिरेंट का एक तरीके से धर्म है, फिजिकल तैयार रखना, ठीक। लेट कैसे हो गए? लेट नहीं बेटा, मैं तो 2 बजे सही उचित बिल्कुल यूं यहीं खड़ा हूं 2 बजे से, लेकिन वो एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि अभी नया वो वाला है ना, नया बन रहा है, क्या कहते हैं, स्टूडियो। तो पुराने स्टूडियो में क्या होता है कि सेंड करनी पड़ती है, पुराने नए वाले में सारा सेटअप एक साथ ही हो जाएगा। चलें भाई सभी लोग। हाँ जी, व्हाइट पेपर वाली पीडीएफ। देखो भाई, सीधी सी बात है, 1 महीने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर 1 महीने इसमें एप्लीकेशन में क्लास चल रही अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग क्लास स्टार्ट करा देंगे। एज इट इज जो आपका कोर्स है, जिन बच्चों का एज इट इज वहां पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो उसकी दिक्कत मत लो, ठीक भाई। बाकी व्हाइट में, हाँ टेस्ट नहीं मिला क्योंकि मुझे परसों से बुखार है, क्लास ली थी मैंने उसके बाद, लेकिन टेस्ट हो नहीं पाया इस वजह से। बाकी आज मैं टेस्ट बनाऊंगा और आज या कल मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग टेस्ट करना, उसके बाद आगे कंटिन्यू चलेंगे, ठीक भाई। टेस्ट वालों का क्लियर हो गया? वीडियो डिलीट नहीं होंगी, वीडियो बिल्कुल डिलीट नहीं होंगी, एज इट इज रहेंगी। रिकॉर्डेड भी रहेगा, आपको पता है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। प्रिंटिंग पीडीएफ भी आ जाएगी। आज शेड्यूल बता दो भाई, मेरे शेड्यूल जो है इंग्लिश का यही रहेगा। बाकी शेड्यूल, सर शेड्यूल किस में डाला हुआ है? सर से पूछना शेड्यूल किस में डाला हुआ है। हाँ, सुन लो भाई, एक्स एक्स वालों का शेड्यूल मैं बता दूं। 12 बजे से आईएमएस सर का है फिजिक्स का, 1 बजे से गौड़ सर का है, और 2 बजे से 3:30 बजे तक मेरा है इंग्लिश का, ठीक है। 3:30 से 4:30 रीजनिंग रॉबिन सर, 4:30 से 5:30 रोशन सर मैथ्स, और 5:30 से 6:30 जीके। जीके में रावत सर और ओपी पटेल सर दोनों रहेंगे, ठीक भाई। एक बार कमेंट बॉक्स में जरा दिल फेंक के मार दो, क्योंकि आज हो रही है ग्रामर स्टार्ट, और ग्रामर आज ऐसी स्टार्ट होगी कि जरा पढ़ने के बाद ना, क्लास में जाके जैसे पढ़ लोगे, उसके बाद क्लास के बाहर ना जाके तुम डांस करोगे, है ना, कि आज तो ऐसी ग्रामर पढ़ ली, ठीक। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि आगे इसका मतलब, जब आज ऐसी क्लास होगी तो सर आगे आने वाले 4 महीने में क्या माहौल खड़ा करने वाले। और हाँ, इतनी पढ़ाई करनी है इस बार, ऐसी पढ़ाई करना कि जो ये विरोधी है ना, जो रोज कुछ ना कुछ डालते रहते हैं उल्टा पुल्टा, क्योंकि देखो
कमियां मैं मानता हूं हम में भी हैं, दूसरों में भी हैं, लेकिन हम किसी के बारे में नहीं बोलते भाई, ठीक है, क्योंकि सब में कमियां होती हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक, हजारों बच्चों में से हजार के हजार को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक, ये कोई भी हो चाहे, लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं, हम तो फिर भी इंसान है। लेकिन नीचताई पे गिरना और ये सब हरकतें करना ये आप लोग को पता ही है। बट मैं ये चाहूंगा कि ऐसा पढ़ो कि जब कल तुम बाहर निकलो तब उनको बताओ कि देख भाई ये पढ़ा है हमने, और पूछना क्वेश्चन जाके, क्योंकि आ रहे हैं वो भी इस बार ऑनलाइन में कि भाई हम ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तब पूछना जरा कि ये क्वेश्चंस हैं जरा बताओ जरा। ठीक, चले भाई शुरू करें। बाकी जीडी वगैरह में पॉइंट बच्चे कहाँ हो रहे हैं ये सब बाद में बताएंगे, अभी कुछ नहीं। रावत सर कब आएंगे? रावत सर कल से स्टार्ट कर देंगे क्लास लेना। चलिए भाई, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब जरा कमेंट वगैरह बंद कर दो, क्योंकि मैं कमेंट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड देखूंगा, अभी कुछ नहीं, समस्याएं या कोई भी चीज बाद में देखी जाएंगी। इस समय कोई डिस्कशन नहीं है, कमेंट करके कोई फायदा नहीं है, बस पढ़ाई से रिलेटेड जरा सुनते रहना ध्यान से। ठीक, चलो जी। तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भाई मेरे? इंग्लिश या मैथ्स? मैथ्स नहीं, इंग्लिश। मैंने आपसे कहा मेरे से मैथ्स में बात करो। 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू इतना। अगर मैं ऐसे बात करने लग जाऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। जब मुझे बातचीत करनी है तो मुझे एक भाषा की जरूरत है, और भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी या मराठी या कुछ भी, लेकिन हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज अ मीडियम टू टॉक टू ईच अदर। एक दूसरे से बात करने का इंग्लिश क्या है? एक मीडियम है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एक लैंग्वेज है। क्या है? ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज बनती कब है? जब हम उसकी साउंड रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कै खे घे, इसकी साउंड अलग है। ऐसे ही मैंने कोई लेटर बोला ए ई आई, इसकी साउंड अलग है। तो इसका मतलब किसी भी भाषा का जो निर्माण है, सबसे पहले इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज का निर्माण किसके आधार पे हुआ? उसकी साउंड के आधार पे हुआ। जब हम कोई साउंड निकालेंगे, हे गो, गो इज अ साउंड, कम, कम इज अ साउंड, ईट, ईट इज अ साउंड। तो जब भी हम साउंड निकालेंगे तभी हमारी क्या तैयार होगी? लैंग्वेज। ठीक है जी। अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज। जब बचपन में हमने स्टार्ट की थी तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ाया गया? ए ई आई ओ यू। कोई मत कहना बेसिक से नहीं है सर, इतना बेसिक से है, इतना बेसिक से है किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, कल जाके तुम पढ़ाओगे तो मुझे पता है कम से कम 20 बच्चे अभी क्लास खत्म होने के बाद, 20 क्या 100-150 बच्चे जाके बोला भाई आज तो इंग्लिश पढ़ मेरे से, जबरदस्ती पकड़ोगे, इधर आ, इधर आ, इंग्लिश पढ़, इंग्लिश पढ़, ऐसा करोगे तुम एक हफ्ते के बाद ही। कितने लेटर्स हमने बचपन में पढ़े थे? ए बी सी डी ई। तो टोटल कितने लेटर्स हुए थे? वो कितने? 26। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हुए? 26। इन 26 लेटर्स को जब हमने दो हिस्सों में तोड़ा तो पहला हिस्सा कौन सा निकला? वावेल्स। कौन सा? वावेल्स। दूसरा हिस्सा कौन सा निकला? कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स कितने थे हमारे पास? गिनती करके बताओ। 5। कितने थे भाई? 5। और जब हमने 26 में से 5 माइनस किया, मैथ्स तुम्हारा स्ट्रांग है, जल्दी बताओ, 21, तो टोटल कितने आए हमारे पास? 21 कॉन्सोनेंट्स। पूरी स्लाइड को फिर से रिपीट करो, एक बार फिर से चेक करो। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। ये भाषा किससे मिलकर बनी है? साउंड। साउंड जो है लैंग्वेज का आधार है। और इस साउंड को हमने कितने लेटर्स से निकाला? 26 लेटर्स से। और 26 लेटर्स कितने हिस्सों में टूटे? 2, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स कितने हुए? 5। कॉन्सोनेंट कितने हुए? 21। हमारे पास इसके बाद जब हम आगे बढ़े, अगला पॉइंट, हमने लेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमने अगला वर्ड देखा अल्फाबेट। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अल्फाबेट क्या होता है? इंग्लिश में जितने भी लेटर्स थे, ए ई आई ओ यू, है ना, ये सब कुछ, और ये भी पूरा, या ऐसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये सब, ये कितने थे हमारे पास टोटल? जेड तक 26। 26 के 26 लेटर्स को जब एक साथ लिया गया तो हमने क्या मिलके बनाया भाई साहब? क्या मिलके बना? अल्फाबेट। तो किसी ने पूछा कि सर अल्फाबेट क्या होता है? एक सेकंड, किसी ने पूछा
ए को हम क्या कहते हैं? ए का कॉमन नाम है लेटर, बी का नाम क्या है? लेटर, सी का नाम क्या है? लेटर, डी का नाम क्या है? लेटर। तो 26 कितने हुए? लेटर का प्लूरल लेटर्स। इन 26 के 26 लेटर्स को अगर एक साथ बोलना हो तो क्या बोलोगे उसे? अल्फाबेट। क्या बोलोगे? अल्फाबेट। तो नीचे हमने एक डेफिनेशन आपको लिख के दी है, क्या लिखी है? अल्फाबेट। क्या होता है अल्फाबेट? ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर, जब सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाए उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं जी। बिल्कुल गजब हो गया, कहानी क्लियर। अल्फाबेट इज अनकाउंटेबल नाउन। अल्फाबेट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। जैसे पोएट्री, पोएट्री का हम क्या नहीं कर सकते? पोएट्रीज नहीं कर सकते। सीनरी का क्या नहीं कर सकते? सीनरीज नहीं कर सकते। एरर आता है उसमें चैप्टर में, ठीक है। ऐसे ही हम अल्फाबेट का क्या नहीं कर सकते? अल्फाबेट्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारे 26 के 26 लेटर्स इसमें एक साथ आ गए और इन्हें हमने कह दिया अल्फाबेट। तो जब सारे ही इसमें आ गए तो इसका प्लूरल क्या बनाना? इसमें तो सब कुछ आ चुका है। तो अल्फाबेट अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है भाई मेरे? अनकाउंटेबल नाउन है। अब आ जाओ, नोट में क्या लिखा है? द 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इनकी साउंड कितनी होती है? 44 साउंड होती हैं। कितनी साउंड होती हैं? 44 साउंड आती है। पेपर में कहीं नहीं पूछता, ये तो सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक का मतलब पता होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन पेपर में नहीं पूछेगा। 44 साउंड होती हैं, जिसमें से 20 साउंड किसकी होती हैं? वोवल की होती हैं। पूछ लेना एक बार जरा, बोला भाई साउंड कितनी होती है वोवल की? पता क्या कहेगा? 5, ठीक है। और कॉन्सोनेंट की साउंड 21, लेकिन वो नहीं, वो 5 वोवल एंड 21 कॉन्सोनेंट, 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, बट साउंड अलग है। साउंड कितनी होती है? 44 साउंड होती है। तो 20 किसकी होती है? वोवल की, और 24 किसकी होती है? कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट की 24 और वोवल की 20। तो ये साउंड के बारे में था, ठीक। अल्फाबेट क्या होता है? जब सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाए, सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाए उसे अल्फाबेट कहते हैं, ठीक। और अल्फाबेट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। एक सेंटेंस आगे, चलो आगे दूंगा, अभी नहीं। उसके बाद आया, जब हमने अल्फाबेट को कवर कर लिया तो मेरे दिमाग में मैंने एक लेटर लिखा हुआ दिया ए, कहीं पे लिखा हुआ था टी, कहीं पर लिखा हुआ था सी। तो मैंने एक लेटर उठाया, फिर एक लेटर उठाया, फिर मैंने एक लेटर उठाया, तो मैंने तीनों को अरेंज कर दिया और मैंने कह दिया CAT, कैट। जब मैंने तीनों लेटर्स को एक साथ जोड़ा तो ये मिलके इसने मेरे लिए क्या तैयार कर दिया? वर्ड। जी हां, क्या तैयार कर दिया बच्चा? वर्ड तैयार कर दिया। इसका मतलब जब हम लेटर, अच्छा अगर मैं इसको कहता TCA तो इसका कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब वर्ड क्या है? अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड, वर्ड की परिभाषा क्या है, तो वर्ड की परिभाषा है जब शब्दों का अरेंजमेंट मीनिंगफुल वे में किया जाए तभी उससे क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल। तो वर्ड की परिभाषा क्या होगी? वर्ड की परिभाषा देखो, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का अरेंजमेंट इन अ मीनिंगफुल यूनिट, एक मीनिंगफुल यूनिट में, इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल, ये ध्यान रखना, मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए। अगर मीनिंगलेस है तो वो वर्ड नहीं है। तो हमने सीखा कि वर्ड किससे मिलके बनता है? लेटर से। छोटी यूनिट क्या है? लेटर। लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड तैयार होता है। तो हमें वर्ड समझ में आ गया भाई कि वर्ड जो है वो लेटर से तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में मान लो मेरे पास यहां 3 लेटर हैं और इधर भी 3 लेटर हैं, लेकिन इसका मीनिंग है और इसका मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड है। अब ये भी लेटर्स हैं देखो, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है, बट इसका मीनिंग है, क्योंकि ये सारे के सारे ये लेटर्स मैंने यहां कैसे लगा दिए? मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो ये क्या बन गया भाई? वर्ड। खतरनाक हो गया मामला, ओपी हो गया बिल्कुल। वर्ड समझ में आ गया कि वर्ड क्या होता है। अगली कहानी पे चलते हैं। अब हमने वर्ड पढ़ा तो हम वर्ड के प्रकार भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वर्ड्स। तो हमने हेडिंग डाली काइंड्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के प्रकार। सर इसे रिटर्न करना है क्या? नहीं, इसे अभी नहीं लिखना है, PDF से लिखना है।
पीडीएफ आएगी, पीडीएफ से बेटा बैठ के आराम से सुंदर से नोट बनाना। तुम में से जो भी बच्चा सुंदर से नोट्स बनाएगा कॉपी में, बिल्कुल सजा सजा के, डेकोरेट करके, बिल्कुल बादल बना बना के, ठीक है, और तब वो मेरे पास नोट्स भेजेगा, ठीक है, उसे चॉकलेट के पैसे दूंगा खाने के लिए, मेरी तरफ से चॉकलेट होगी, ठीक है, और एक और इनाम उसे मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक, और चाय पीने चलेंगे फिर दोनों साथ में बैठ के, ठीक। अगला काइंड्स ऑफ वर्ड्स, चाय नहीं, चाय तो मैं भी नहीं पीता, है ना, कुछ और पियेंगे, कॉफी वॉफी पी लेंगे, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब कई लोग कहते हैं सर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? भाई मेरे, वर्ड्स के प्रकार को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ वर्ड्स। जैसे एक सेंटेंस आया, आई एम गोइंग टू स्कूल, अब यार ये अलग वर्ड है, 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 तो हर वर्ड का नाम अलग अलग है। तो हमने कहा यार इसका नाम क्या है, तो आपने कहा प्रोनाउन है, इसका नाम क्या है, नाउन है, तो इसका मतलब हर वर्ड का अलग नाम है। तो हमें जरूरत पड़ी कि भाई इनके सारे टाइप पढ़ लो, क्या क्या नाम होते हैं, ठीक। तो पहला क्या है, प्रीपोजिशन, दूसरा क्या है, एडजेक्टिव, तीसरा क्या है, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन। तो भाई मेरे कितने नाउन, कितने हुए वर्ड, कितने हुए, फटाफट बोल जल्दी से, 8, ठीक है। चाहे उल्टा पढ़ ले, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कितने वर्ड हो गए, 8 प्रकार के हुए। तो ये तो हमने पढ़ा कितने प्रकार का होता है। अब पढ़ेंगे वन बाय वन, किसको कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहला क्या दिया है इसने, प्रपोजिशन, क्या दिया है जी, प्रपोजिशन, ठीक। अरे ओ नवीन कुमार, नालायकी मत कर, हर सब्जेक्ट की हमें पीडीएफ विद सॉल्यूशन चाहिए, पढ़ ले। ये इतने सारे कमेंट करेगा तो पढ़ेगा कैसे? इंटरजेक्शन क्या पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? हाँ बेटा, इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। जब मैंने कहा कोई भी प्रॉब्लम है वो बाद में सॉल्व होगी, क्यों बार बार स्पैम कर रहा है, ठीक। काइंड ऑफ वर्ड हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया भाई। अब अगले आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, इंटरजेक्शन इसी में आता है। तो 8 प्रकार के हो गए। तो सबसे पहले हम क्या उठा रहे हैं भाई मेरे, प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम किसको उठाने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन को उठाने जा रहे हैं कि भाई प्रीपोजिशन क्या होता है। हाँ सर, गॉड के बच्चे को किड बोल सकते हैं। पीडीएफ कब मिलेगी? जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही पीडीएफ मिलेगी, मेरे पढ़ाने के तुरंत बाद, ठीक। सर यही से नोट्स बनाए तो नहीं बेटा, यहां से नोट्स बना, हाँ हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है। ठीक, चलो ये डिस्कशन तुम लोग बात में करना, मैं पहले, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे नहीं तो डिस्टर्ब होंगे फिर। यहां जाओ। तो पहला, अच्छा एक कह रहा सर नाउन, रटे बैठा है, मतलब हर बच्चा नाउन पे, हर आदमी पहले नाउन पढ़ाता है तो जरूरी है मैं भी नाउन पढ़ाऊंगा? अगले में पढ़ लेंगे नाउन, प्रीपोजिशन पढ़ ले। ऐसी रटने वाली आदत मत डाल बेटे, मेरे साथ हो गया रटने वाली आदत डालेगा, कैसे चलेगा काम? आजा भाई। किसी ने पूछा प्रीपोजिशन क्या होती है। अब सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कैट इज सिटिंग गैप द टेबल, द कैट इज सिटिंग गैप द टेबल। जो बिल्ली है वो बैठी है, कहां बैठी है बताओ, कहां बैठी है? टेबल, टेबल के ऊपर भी हो सकती है, टेबल के नीचे भी हो सकती है। सपोज करो मैंने यहां लगाया ऑन, तो ये हो गई बिल्ली कहां चली गई, टेबल के ऊपर, लो बैठा दी। ये तो बिल्ली क्या बिलाऊ हो गया। तो बिल्ली कैट टेबल के ऊपर चली गई। जैसे ही मैंने यहां पर ऑन की जगह लगाया अंडर, इसका मतलब अब बिल्ली जो है वो कहां चली गई, उसके नीचे चली गई, पोजीशन चेंज कर दी। इसका मतलब प्रपोजिशन के लगाने से उसके बाद दिए हुए नाउन की क्या डिसाइड होती है, पोजीशन। तो हमने कहा कि प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन का काम क्या है, तो आपको दिखाएंगे कि प्रपोजिशन का काम क्या है। अ वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड या एक फ्रेज दैट इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाए
बिफोर अ नाउन, किसी नाउन से पहले, और प्रोनाउन या प्रोनाउन से पहले। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि प्रेपोजिशन के बाद या तो आएगा नाउन या आएगा प्रोनाउन। ठीक भाई। टू शो प्लेस, या तो वो प्लेस दिखाते हैं या वो टाइम दिखाते हैं, कुछ टाइम भी दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल मीट यू एट 9 PM, तो ये एट क्या दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है। तो हर प्रपोजिशन का एक काम नहीं होता, हर प्रपोजिशन का अलग अलग काम होता है। कोई प्रपोजिशन टाइम दिखाती है, कोई प्रपोजिशन डायरेक्शन दिखाती है, यानी कि एक तरीके से रिलेशन दिखाते हैं। कोई प्रपोजिशन पोजीशन दिखाती है। तो ये काम होता है प्रपोजिशन का। तो प्रपोजिशन कोई भी वो शब्द है जो अपने बाद दिए हुए नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के किसी भी दूसरे वर्ड से दिखाता है। और वो संबंध कैसा भी हो सकता है, टाइम का रिलेशन भी हो सकता है, पोजीशन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी डेफिनेशन को मैंने और दूसरी लैंग्वेज में आपको आसान करके दे दिया कि प्रपोजिशन इज अ वर्ड, प्रपोजिशन वो शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू लिंक, मतलब जोड़ने में, किसको, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने में, विद अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों से, दूसरे शब्दों से किसको, नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से जोड़ा जाएगा इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं शी वॉज विद मी, तो मैंने यहां पर मी की जगह आई क्यों नहीं किया, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट जल्दी से कि मैंने मी की जगह आई क्यों नहीं लिखा। टाइगर सोलंकी टेस्ट का क्या हुआ बेटे, टेस्ट आपका कल या परसों तक मैं अपलोड करा दूंगा, मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से नहीं हुआ। टेस्ट होगा, बिना टेस्ट के आगे नहीं बढ़ेंगे। बताओ मी क्यों नहीं हुआ यहां पर, या आई आएगा या मी आएगा। हाँ मेरे बच्चे, किड जो है वो बकरी का बच्चा भी होता है और वो इंसान का बच्चा भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक भाई। जैसे फ्लॉक जो है वो भेड़ों का झुंड भी होता है, ठीक है, फ्लॉक भेड़ों का झुंड भी होता है, ठीक है जी। हाँ, बर्ड्स के लिए भी आ जाएगा। देखो आ गया ना कि सर यहां पर मी होगा, क्यों होगा मी, क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज किया जाएगा, आई सब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए हम लोग मी का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक, तो ये हो गया नाउन या प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसे हम लोग सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सब ऑब्जेक्ट कहेंगे। आ जाओ, अब मैं तुम्हें हर सेंटेंस में प्रपोजिशन निकालना बताऊंगा। और एक बात सुन लेना, प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन, और वो नाउन या प्रोनाउन किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। किसका काम करता है भाई मेरे, ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। सर जी पीडीएफ हिंदी में भी होगी क्या रूल्स के लिए, यार इंग्लिश हिंदी में कैसे आ सकती है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, इसको हिंदी में मैं इतना ही तो कह सकता हूं कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाला, सॉरी प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में भी वही लिखा है, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश पढ़ रहा है बेटे, इंग्लिश के मेथड से पढ़। हिंदी में इसको लिखवाएगा तो इसका मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ मैं बोल रहा हूं, जब मेरी बोल रहा है तो उसको सुनते समय लिख सकता है तू, ठीक, क्योंकि हिंदी को इंग्लिश बना, इंग्लिश को हिंदी बनाएगा तो बेटे 20 में से 20, या आपके जो भी बड़े एग्जाम की तैयारी तू कर रहा है वो नहीं हो पाएगा। फिर तो वही वाली बात है कि हाँ गुरुजी ने इंग्लिश पढ़ाई थी और 20 में से मेरे 11-12 नंबर आ गए। तो देख, इतना तेरा पेड बैच लेने का, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और कल तू जीडी देगा तो वहां हिंदी कैसे यूज करेगा, फिर बाहर आएगा फिर तेरी बिल्कुल जीरो, सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो गलत आदत मत पाल अभी से बच्चे।
लिखने को मैं लिख सकता हूं, इसमें 2 मिनट लग रही है, गूगल ट्रांसलेशन करना होता है, सीधा गूगल में जाएगा, ट्रांसलेट अपने आप आ जाता है। ठीक, ठीक है भाई। आओ, पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में बच्चे अब मुझे तू ये बता दे जल्दी से, प्रपोजिशन कहां है। हर सेंटेंस में तुम्हें प्रपोजिशन ढूंढनी है। फटाफट पहले सेंटेंस में प्रपोजिशन लिख के बता कमेंट बॉक्स में, अपने मन से सोच, फिर मैं फटाफट टिक लगाते हुए चले जाऊंगा। अपने मन से जल्दी से सोच कि कहां पर है प्रपोजिशन पहले वाले सेंटेंस में। सर आपकी 2 पीडीएफ नहीं मिली, बेटा मेरी एक ही पीडीएफ दी है मैंने अभी, वोकैब की एक ही पीडीएफ दी है, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो वोकैबुलरी की एक ही पीडीएफ है, तो 2 की जरूरत। डेली पीडीएफ ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो हम पढ़ा रहे हैं तो डेली पीडीएफ मिलेगी, क्या पता मैंने एक ही पीडीएफ दे दी हो, उसी को 2 दिन पढ़ाया हो। ठीक, चलो भाई, पहले वाले में आ गया ऑन, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी ढूंढते रहना। ऑन का ऑब्जेक्ट मेरे साथ फटाफट जल्दी से बताओ, ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल। ऑन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टेबल। दा को मत कह देना, ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ऑन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टेबल हो गया। आजा भाई, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, दूसरे का प्रपोजिशन, शाबाश, इन, और इसका ऑब्जेक्ट बता दे जल्दी से, क्लासरूम। बेटे अगर तूने ये ढूंढना सीख लिया ना, तेरे ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट तो यूं जाएंगे, यूं 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 हवा में, फिर वहां ढूंढते हो ना कि अरे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। तीसरे में, मेरी पत्नी ने खरीदे कुछ चॉकलेट्स मेरे लिए, तो इसमें मुझे प्रपोजिशन बता दे कहां पर है, फॉर। इसका ऑब्जेक्ट बता दे जल्दी से कहां पर है, मी। ठीक भाई, आ गया। नेक्स्ट, चौथे का प्रपोजिशन बता दे जल्दी से बेटे, चौथे का प्रपोजिशन, हर हाउस इज ऑफ द रोड, उसका जो घर है वो रोड से थोड़ा हटके है, दूर है। आ जाओ भाई, शाबाश, आग लगा दी भाई मेरे शेरों ने। ऑफ प्रपोजिशन के बाद क्या है, रोड, रोड का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, पांचवे में प्रपोजिशन बता बेटे और उसका ऑब्जेक्ट बता। मैंने कहा था ना, बेसिक्स का मतलब है ऐसा एक एक क्वेश्चन, एक एक बात। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो हम निकाल लेंगे, अभी देखना जरा नीचे, ठीक है। इतना मजबूत कर दूंगा तुम्हें अंबुजा सीमेंट की तरह। ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है। ये बिल्ली किसकी है, राम की बिल्ली है, ठीक। इसका रिलेशन राम से दिखा दिया, तो ऑफ के बाद राम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ले भाई, 6 7 8 9 10 बता बेटा फटाफट। 6 में, 6 वाले में, स्पीड में फटाफट आजा भाई। 6 वाले में प्रपोजिशन क्या है, इन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटे, 2010। 7 वाला, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर, आजा भाई, प्रपोजिशन बता दे जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। आज तो तू जाके कहेगा बेटे मैं तो इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और तू पागल हो जाएगा, कहेगा मेरे से इंग्लिश पढ़ो पढ़ो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। हाँ जी, देख बेटे, एक ने तो पकड़ लिया इन, लेकिन मेरे मुन्ना इसको कौन पकड़ेगा। इसका मतलब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन हो सकती हैं। तो मुझे बता, इनका ऑब्जेक्ट तो क्या है, हर, और ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्फिडेंस। ठीक है भाई, तो 2 प्रीपोजिशन, दोनों की ऑब्जेक्ट हमें मिल गई। अगला, हाँ इधर आ जा जरा। देयर इज नो लव बिटवीन हिम एंड हर, उसके और मेरे बीच में, उसके और उसके बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। तो बिटवीन क्या हो गई, प्रपोजिशन। लेकिन इस बिटवीन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखता हूं कौन बताएगा, बता भाई। बिटवीन का ऑब्जेक्ट एंड, अरे मेरा जूता ला, बिटवीन रटर मानेगा नहीं, बिटवीन का पेयर एंड से बनता है। बिटवीन का पेयर एंड से, ये यूट्यूब की क्लास नहीं चल रही, तू रटे रटेगा यहां पे, सुन ले। बिटवीन का पेयर किससे बनता है, एंड से बनता है। बिटवीन का पेयर एंड से बनता है। बिटवीन का ऑब्जेक्ट बता देना, बिटवीन का ऑब्जेक्ट हिम और बिटवीन का ऑब्जेक्ट हर, ये दोनों। बिटवीन एक से ज्यादा प्रपोज 2 के लिए आता है, बिटवीन कितने के लिए, 2 के लिए। तो ये मत कहना कि बिटवीन का ऑब्जेक्ट, कई लोग कहते हैं सिर्फ हिम है, बिटवीन का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम और
हर, दोनों ही बिटवीन के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, आजा 9 क्वेश्चन, 9 वाले का बता जल्दी से, 9 वाले का, 9 वाले का आजा, आजा भाई। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, टीचर ने मिठाइयां क्या है बांटी, अमंग द चिल्ड्रन, तो प्रपोजिशन क्या हो गया, अमंग। इसका ऑब्जेक्ट बता दे जल्दी से, अमंग का ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन, गुड। 10 ही वॉज किल्ड, इसमें बता प्रपोजिशन 10 वाले में जल्दी से, 10 वाले की प्रपोजिशन। आजा भाई, 10 वाले की प्रपोजिशन, सबसे पहले बाय, बाय का ऑब्जेक्ट सर्वेंट, फिर आ गया विद, विद का ऑब्जेक्ट नाइफ, दो प्रपोजिशन है, तो बाय और विद, बाय का ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन, सॉरी सर्वेंट, और विद का ऑब्जेक्ट नाइफ। नेक्स्ट, अगला 11, रोहित शर्मा विल एड फीदर टू हिज कैप, रोहित शर्मा, अच्छा एक ईडियम होता है मुहावरा, एड फीदर टू वंस कैप, अपनी कैप में फीदर लगाना, तो इसका मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल अचीवमेंट, एडिशनल अचीवमेंट, एडिशनल सक्सेस, एक्स्ट्रा सक्सेस, एक और सक्सेस हासिल करना। जैसे पीवी सिंधु ने गोल्ड भी जीत लिया सिल्वर के साथ साथ, तो सिल्वर प्लस गोल्ड। रोहित शर्मा विल एड फीदर टू, टू यहां पर क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अगर है, प्रपोजिशन है तो आगे नाउन या प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, तो कहां है इसका ऑब्जेक्ट बता दे बेटा, कैप, टू का ऑब्जेक्ट क्या है, कैप, हाँ जी, टू का ऑब्जेक्ट क्या है, कैप। इधर आ जा बेटा, 12 वाले में बता फटाफट, 12 में प्रपोजिशन कहां है, 12 में प्रपोजिशन कहां है, ऑन, ठीक है। वाह मेरे शेर वाह, ऑन का ऑब्जेक्ट टेम्पल, सर में मारूंगा यहीं से फेंक के, सर में यहीं से निकाल के मारूंगा, ठीक है। ऑन प्रपोजिशन, ऑन, ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो गोइंग है, क्यों, प्रपोजिशन अपने पीछे जिरेंड भी तो लेता है, और जिरेंड क्या कहलाता है, नाउन। सुन ले कान खोल के बेटा, प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब किस में चेंज हो जाती है, आईएनजी में, और उस आईएनजी को हम लोग क्या कहते हैं, जिरेंड, क्या कहते हैं भाई मेरे, जिरेंड, और वही जिरेंड क्या होता है, नाउन। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ऑन का गोइंग, और टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, टेम्पल, ऑन का है गोइंग और टू का क्या है, टेम्पल। हाँ ये बात, जरंड नहीं जिरेंड, ठीक है भाई। आजा 11 में ऐड क्या है, ऐड है बेटा मेन वर्ब, टेंशन न ले, जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो सारी पढ़ाऊंगा। विल है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या जरूर लेता है, मेन वर्ब, ठीक। आजा 12 हो गया, अब तो 13 पे आजा, 13 पे, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, 13 का बताओ, 13 का है इन, 13 का है इन, बोतल दिखा मेरी, बस देख रहा है बोतल, ये बोतल ना तेरे अंदर डाल दूंगा अभी पूरी की पूरी, ठीक है, फिर 2 घुट पिला दे कहेगा। इन प्रपोजिशन बताऊंगा तेरे को अभी मैं, नालायक आदमी, आजा इधर आजा। आई वॉज इन स्कूल, ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्कूल, आई वॉज इन स्कूल, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, स्कूल है, इनका ऑब्जेक्ट है स्कूल। यहां तुझे इनका ऑब्जेक्ट बता क्या है, अगर तू कहेगा मे आई कम,
इन के पीछे अगर ऑब्जेक्ट लगाएगा तब ये प्रपोजिशन होगी। इसका मतलब इन यहां पर प्रपोजिशन नहीं है। I come where इन, तो वेयर का आंसर जो दे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हो गया सीधा बाउंसर। अब ये मत कहना गुरुजी ये क्या कर दिया। अब पूछना जरा जाके ज्ञानियों से, बोला जी इस सेंटेंस में तो इन बता दे। आधे ज्यादा तुम्हें कहेंगे प्रेपोजिशन, जबकि ये प्रेपोजिशन नहीं है। ये क्या है? क्या है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। और सुन बेटे, एक दिन ये बेसिक क्लास यूट्यूब पे भी लूंगा मैं, और तुम सारे के सारे वहां बस बैठ के ना चुपचाप यूं देखते रहना यूं। फिर पता तुम क्या कहोगे, देख रहे हो विनोद कैसे लोग बाउंसर पे बाउंस चल रहे हैं। ठीक है, तब देखना क्या होता है रटने पर उसमें फर्क। ठीक, आजा। इन प्रपोजिशन के बाद मिला, प्रपोजिशन के बीच कुछ नहीं है, तो ये प्रपोजिशन नहीं है। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक भाई, मामला ओपी होता जा रहा है ना जहर। आजा 14 वाले में आजा जरा। 14 की प्रपोजिशन, 15 में प्रपोजिशन, दोनों में बता दे प्रपोजिशन। दोनों में आजा जरा। आजा भाई आजा, आजा मेरे मुन्ना, अभी तो देख क्या होता है। अब बच्चे एक बात सुनना, इन एक प्रपोजिशन है, विद एक प्रपोजिशन है, बाय एक प्रपोजिशन है, लेकिन कुछ प्रपोजिशन जो होती हैं वो एक से ज्यादा शब्द से मिलके बनती हैं। जैसे along with। अब along with में देख, along भी प्रपोजिशन है, with भी, लेकिन ये पूरा along with एक साथ मिलके प्रपोजिशन बनता है। ऐसे ही बच्चा कुछ कंपाउंड प्रपोजिशन भी होती हैं जो एक से ज्यादा शब्द से मिलके बनती हैं। अब अगर तू इसमें कहेगा कि बाय प्रपोजिशन है, ऑफ प्रपोजिशन है, नहीं, ये पूरा प्रपोजिशन है बाय डिंट ऑफ, लेकिन ये प्रपोजिशन की फ्रेज है। क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज। अब मैं आपको आने वाले समय में सब बताऊंगा फ्रेज क्या होती हैं। एक, जैसे मैंने आपसे कहा वाटर, ठीक है, तो ये हो गया वर्ड। लेकिन मैंने कहा द वाटर ऑफ दिस रिवर, तो ये इतना पूरा फ्रेज कहलाएगा। एक से ज्यादा शब्दों से जो मिलके वर्ड से बनता है उसे फ्रेज कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे इसको। ठीक, आजा भाई। तो ये पूरा क्या है? प्रेपोजिशन तो हो गई होगा, इसे हम लोग कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रेपोजिशन तो इसमें है और ये एक से ज्यादा शब्द से मिलके बना है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। मतलब एक तरीके से प्रेपोजिशन ही है मेरे मुन्ना। ठीक है, तो ये बाय डिंट ऑफ पूरा आएगा इसमें। ठीक, आजा अगला। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हार्ड वर्क। इसका ऑब्जेक्ट हार्ड एडजेक्टिव और वर्क नाउन, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्क। कैसा वर्क? हार्ड वर्क। ठीक, तो यहां पर सिर्फ बाय मत बोलना, ये बाय डिंट ऑफ पूरी एक फ्रेज होती है। सीडीएस 2021-22 का जो पहला पेपर हुआ था अभी ये अप्रैल वाला, उसमें ये पहला ही क्वेश्चन था प्रपोजिशन का। ठीक, आ जाए इधर से। अब क्वेश्चन नंबर 15, द सेमिनार वॉज पोस्टपोन्ड। अब इसमें ड्यू नहीं है, इसमें पूरा क्या है? ड्यू टू। और ड्यू टू का बताओ, ड्यू टू का ऑब्जेक्ट क्या है? रीजन। कैसा रीजन? ऑफिशियल, सम ऑफिशियल रीजन। तो सम और ऑफिशियल एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब में बताऊंगा एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। जो वेयर का आंसर से हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। एडवर्ब में आएगा तो एडवर्ब में सीखना आराम से। ठीक, तो यहां ड्यू टू भी क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज। तो यानी कि ये भी एक तरीके से क्या होगा? प्रपोजिशन होगा। ले बेटे, 16, 17, 18, 19 और 20। आजा, पहले 16 में बता फटाफट। 16 में प्रपोजिशन बता जल्दी से, कहां है? पहली ही क्लास जहर। जहर जहर, अभी तो तू देखता रहे बेटे। जिस दिन मैंने क्या कहा था, एक हफ्ता मुझे रेस्ट कर लेने दे। मेरी तो समस्या ये है, मैं रेस्ट ही नहीं ले पा रहा हूं, ना माइंड से ना बॉडी से। एक हफ्ता, और अगर तहलका ना मचा दिया भाई साहब पूरे यूट्यूब पे इस बार। अभी तक तो लोगों ने मेरे प्रैक्टिस, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस देखी है, तूफान तो अब आएगा। आय शाबाश शेरो। नियर, नियर का ऑब्जेक्ट बता दे। रिवर साइड, क्या हो जाएगा? रिवर साइड्स। रिवर साइड्स, रिवर साइड के नजदीक। अगला आजा, 17 बता बेटा।
आजा बेटा। इनका ऑब्जेक्ट मॉर्निंग, इनका ऑब्जेक्ट मॉर्निंग। बिफोर, बिफोर का ऑब्जेक्ट क्लॉक। सर हमने तो सुना है बिफोर कंजक्शन होता है, बिल्कुल सही सुना है। जब बिफोर अपने आगे पीछे दो क्लॉज लेगा उस समय पर बिफोर क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? कंजक्शन कहलाएगा। जिसमें क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उस समय बिफोर क्या होगा? क्लॉज। लेकिन अगर बिफोर के बाद नाउन आ गया तो वो क्या होगा? प्रीपोजिशन। यहां पर बिफोर क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। ठीक भाई? हाँ, तो ये प्रपोजिशन है। सर आपने तो हमारा ये कंजक्शन वाला डाउट भी क्लियर कर दिया, अभी तो देखो और क्या क्या होगा। आ जाओ इधर, आ जाओ। 18, यू कैन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर योर स्टडीज। बता तो फिर, इसमें बता जल्दी से। इसमें प्रपोजिशन कहां है? आफ्टर, और आफ्टर के बाद स्टडीज। आफ्टर के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टडीज। 19 में आ जा बेटा, 19 में बता जल्दी से। 19 में द ब्रेन, दिमाग स्थित कहां पर स्थित होता है? द ब्रेन इज लोकेटेड, ये इज छूट गया यहां पर। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। स्कल क्या होती है? खोपड़ी। तो स्कल के अंदर, इनसाइड के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्कल। स्कल होगा इसका ऑब्जेक्ट, ये बना। नेक्स्ट, ही इज नथिंग विदाउट माई सपोर्ट। मेरे सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं है। आजा बेटा बता जल्दी से। 20 वाले में प्रपोजिशन कहां है और उसका ऑब्जेक्ट कहां है? इनसाइड। आजा भाई आजा। इनसाइड, इनसाइड तो हो गया, अगले में बता बेटा। अगले वाले में माय, माय प्रपोजिशन। हे भगवान, इस नालायक को वहीं जाके दो कान पे मार मेरी तरफ से फटाफट, फट फट ऐसे। ही इज नथिंग। हाँ भाई, माय तो बेटा एडजेक्टिव होता है, माय बुक, माय कार, है ना। विदाउट इसमें ऑब्जेक्ट है, विद सॉरी प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है सपोर्ट। इसका ऑब्जेक्ट है सपोर्ट, नाउन है इसमें सपोर्ट। हाँ, विदाउट प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सपोर्ट। नेक्स्ट आजा। आधी जनता का हार्ट फेल हो जाएगा अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस में प्रपोजिशन ढूंढवाने को कह दिया। ठीक है, हाँ भाई। 21, 21 में बता। द शेकर, अंदर। हाँ भाई, चल भाई बेटा जल्दी से बता फटाफट। स्पेलिंग गलत हो गई है शेकर की, एस ये शेखर हो गया, SHAKER। शेक करने वाला, जो शेक करते हैं ना उसे शेकर कहते हैं। द शेकर इज बिहाइंड द क्लास। ले भाई, बिहाइंड हो गई प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्लास। सर 56 इंच की छाती हो गई अभी से। अभी तो रुक बेटे, चल बेटा आजा। 22 में, 22 में प्रपोजिशन। 22, शाबाश। इधर आजा बेटा। इसमें टू नहीं है, पूरा अकॉर्डिंग टू पूरी फ्रेज है, पूरा प्रिपोजिशनल फ्रेज है। प्रिपोजिशनल फ्रेज पूरा चलता है अकॉर्डिंग टू के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फैमिली। अकॉर्डिंग टू का ऑब्जेक्ट क्या है? फैमिली है। ठीक। 23, सही उत्तर देने वाले को मेरी तरफ से एक सैल्यूट। 23 का जो सही उत्तर देगा। क्या कह रहा सोनी? तो मैं भी आज पहली बार इतना खतरनाक पढ़ रहा हूं। हाँ ये बात। इन अकॉर्डेंस विद, पूरा प्रिपोजिशन है या प्रिपोजिशनल फ्रेज? क्या बात है, अब तो ग्रामर में बात कर रहे हो।
कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इसे लोग प्रेपोजिशन, आप क्या कहोगे, प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं फटाफट, प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज? हाँ भाई। हाँ भाई। 1.5 घंटे। हम्म। हाँ भाई, आवाज आ रही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।
हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? कमेंट्स दिखाना एक बार, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आ गई है, ठीक है ठीक है। भाई बच्चों, समस्या पता क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये हुई है इंग्लिश वाली क्लास में, क्यों इसलिए हाँ। हाँ, आवाज आ रही है कि भाई? दीदी जी को अरे किसी को मत सिखाओ यार, क्या खामखा की बात कर रहे हो। प्रॉब्लम ये हो रही है भाई, मैं आपको बताऊं, आपसे क्या छुपाना, सारी सच्चाई ये है। इंग्लिश वाली क्लास में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा हैवी ट्रैफिक इस समय हो चुका है कि अभी परीक्षा एप्लीकेशन वालों पे ही कॉल कर रहे थे, और उनको सर से मैंने यही कह दिया, अगर मान लो उन पे सर्वर ठीक, अपना सर्वर वो काम कर पा रहा है ठीक है, नहीं तो हैवी एप्लीकेशन किसी और से बनवा लेंगे, वहां चला लेंगे। क्योंकि भाई इंग्लिश की क्लास में क्राउड हो गया बहुत ज्यादा, एप्लीकेशन मेरे हिसाब से हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। तुम जहां जाते हो ना तुम वहीं हैंग करते हो। तुम यूट्यूब पे, है ना भाई? सर क्लास का टाइम फिक्स है, फिक्स है, 2 बजे से है कल से, आज भी 2 बजे से है, 2 बजे से फिक्स है। तुमने यूट्यूब को हैंग करा है, इतनी क्राउड, और अब क्या कहते हैं एप्लीकेशन पे, बोला भाई जहां जाएंगे, और कल से लड़के वहां जा रखे हैं, जीडी ने वहां हैंग कर रखा है। बोला हम तो जहां जाएंगे यूं ही हड़कम मचाएंगे हम लोग। तो परीक्षा एप्लीकेशन वाले कह रहे हैं सर, हम 3 दिन का 2 दिन का टाइम दीजिए, अगर हम सर्वर को हैंडल कर पाए तो आप हमारे इसमें चलाना, और अगर नहीं कर पाए तो आप किसी और एप्लीकेशन में चला लेना। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला बाबा हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ये ठाकुर की आर्मी है। चल रही है। हाँ भाई चलो, क्वेश्चन 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 स्टार्ट करें। हाँ भाई, तुमने एप्लीकेशन ही क्रैश कर दिया, देख लो, इतना खतरनाक। क्वेश्चन स्टार्ट करें, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस सर। पढ़ो पहले, अब बाद में बात करेंगे। चलिए। हाँ भाई, इस समय लग कितने हैं, 7,500 बच्चे लाइव हैं, और अभी तो सारे के सारे लाइव आए नहीं हैं। अभी तो 10,000 और 20,000 वाला आंकड़ा भी छुआ स्टार्ट होगा, अभी तो आधे तो बाद में रिकॉर्डेड भी देखते हैं। 3 दिन का टाइम दे दिया भैया परीक्षा वालों को, नहीं तो फिर देख लेंगे। सर लोग कह रहे हैं कि भैया हमसे ना संभल पा रहा है। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर के अनुसार, तो डॉक्टर हो गया इसका ऑब्जेक्ट। 24 में, 24 में इन एडिशन टू, के अलावा, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कार। कार के अलावा उसके पास जीप भी है। 25 में, 25 में बताओ फटाफट जल्दी से। 25 में
माइक थोड़ा पास लाओ, माइक तो पास में ही है। आ जाओ भाई। दिस इज बियॉन्ड माई रीच, ये मेरी रीच से बाहर है। तो बियॉन्ड जो है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रीच। अब एक सेकेंड, शी रीच्ड होम, लोग रीच को वर्ब भी कहते हैं, लेकिन यहां रीच हमने क्या भी प्रूव कर दिया, नाउन भी प्रूव कर दिया, तो वो मेरी रीच से बाहर है। तो ये हो गया हमारा इसका ऑब्जेक्ट। ले भाई बच्चे, 30 क्वेश्चन देखा, एग्जाम्पल भी एक या दो नहीं, लोग एक दो में खत्म कर देते हैं, यहां तो खेल ही अलग ही लेवल पे चल रहा है। 26 में आ जा। द अलार्म विल रिंग, अलार्म जो है वो बजेगा यद, कब, जब चोरी होगी तब, चोरी के केस में बजेगा। ठीक है, आजा भाई। तो इसमें फ्रेज क्या है हमारी, प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशन नहीं है, क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, थेफ्ट। ठीक है। 27, द बिल वॉज पास्ड एमिड, एमिड का मतलब बीच में, और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। तो एमिड इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या होता है, पेंडेमोनियम होता है नॉइज, डिस्टरबेंस। पेंडेमोनियम होता है नॉइज, सडन नॉइज, डिस्टरबेंस, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। 28, नोबडी केम टू हेल्प मी, कोई भी मेरी सहायता करने नहीं आया, एक्सेप्ट रवि। तो एक्सेप्ट क्या है, प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रवि। इसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्सेप्ट का, हाँ जी, एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट क्या है साहब, रवि। 29, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस एंड ही वॉज सिटिंग इन लाइब्रेरी। दोनों क्वेश्चन में तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, प्रपोजिशन भी और उसका ऑब्जेक्ट भी। आओ भाई। तो बेटा टू का ऑब्जेक्ट, टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट स्कूल, और बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बस, और लास्ट वाले में इन प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लाइब्रेरी। तो हमने प्रपोजिशन को, क्या होता है प्रपोजिशन वो भी सीख लिया, और सेंटेंस में प्रपोजिशन निकालना भी सीख लिया, उसका ऑब्जेक्ट ढूंढना भी सीख लिया। ये सिर्फ हमने प्रपोजिशन के बारे में हल्का सा सीखा, बाकी प्रॉपर यूज तो हम कहां पढ़ेंगे, जब चैप्टर चलेगा प्रपोजिशन, वो तो अभी बहुत बाद में चलेगा। ठीक, आजा बेटा। अब अगला टॉपिक है हमारा इसमें नाउन। नाउन क्या होता है भाई, दुनिया के हिसाब से नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन हमारे हिसाब से नाउन कुछ और होने वाला है आज। आ जाओ, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हमने पहली लाइन में करके छोड़ दिया। लेकिन क्या हम पर्सन प्लेस का ही नाउन, नाम नाउन कहेंगे, नहीं, दुनिया में किसी भी चीज को नाम दे दो वो नाउन होगा। नाउन, 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 बाल, आंख, नाक, कान, शर्ट, ये सब क्या है, नाउन। इसीलिए हमने क्या कह दिया, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक शब्द है जिसको हम नाम देते हैं। नाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन का। ऑब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि प्रोनाउन का भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दुनिया में किसी भी चीज को अगर आपने नाम कह दिया, दे दिया, तो वो नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब और मेथड मैं आपको बताता हूं, नाउन निकालने के और मेथड। प्यारे बच्चे, आर्टिकल, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, अगर तुझे कहीं सेंटेंस में आर्टिकल दिखाई दे तो उस आर्टिकल के बाद क्या जरूर होगा, नाउन। क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। मान ले मैंने अब तेरे से कहा बेटा सी इज अ गर्ल, तो प्यारे बच्चे ये ए किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है, नाउन के लिए। मैंने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल इसकी विशेषता तो बता रहा है, लेकिन ये अभी भी ए किसके लिए आ रहा है, गर्ल के लिए। किसी ने कहा नहीं सर, शी इज अ ब्यूटीफुल, कि ए तो ब्यूटीफुल के लिए आ रहा है, नहीं बेटा, अगर ए ब्यूटीफुल के लिए आता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन शी इज अ ब्यूटीफुल नहीं, शी इज अ ब्यूटीफुल व्हाट, गर्ल, या शी इज अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट, कुछ भी कह सकते हो, तो आपको यहां नाउन डालना पड़ेगा। तो आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है।
इसका मतलब अगर सेंटेंस में तूने कहीं भी देखा आर्टिकल तो उसके बाद तुझे क्या मिलेगा? नाउन। इफ आर्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंस, यदि सेंटेंस में एक आर्टिकल दिया हो, देयर शुड बी नाउन, वहां पर नाउन होना चाहिए आफ्टर दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल के बाद। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, माय, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, इसका, हिज, हर, ये हिज दोबारा आ गया, सॉरी गलती से, इन सभी एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। कैसे भाई? हे यू आर माय व्हाट, तुम्हें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा उसके पीछे। तो इसका मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर कहीं भी लगाओगे तो इनके पीछे आपको नाउन डालना ही पड़ेगा। जहां भी सेंटेंस में आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव देखा उसके बाद क्या ही आएगा? नाउन जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाउन ना आए। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? अभी जो मैं पढ़ा के आ रहा हूं कि अगर तुझे कहीं भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? प्रेपोजिशन। तो प्यारे बच्चे, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेगा? नाउन। वो तो अगर नाउन नहीं हुआ, नाम नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है तो फिर क्या लगा दे कर देगा उसका? प्रोनाउन। तो प्रपोजिशन के हिसाब से भी तू सेंटेंस में नाउन पहचानना सीख सकता है कि प्रपोजिशन अगर है तो उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा? आजा। जब भी तू किसी की तरफ इशारा करेगा तो इन इशारा करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बता? इन इशारा करने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है इशारा। इशारा है, देख उधर देख, इशारा। और इशारा हम किसकी तरफ करते हैं? बता जल्दी से, फटाफट। करते हो ना इशारे चलते हुए? है, देख जल्दी से, इधर हो, वहां, यहाँ, है ना? तो इशारा हम किसकी तरफ करते हैं? नाउन की तरफ करते हैं। तो इसके बाद अगर कोई शब्द तुझे लिखा हुआ मिले तो वो क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा बेटा? नाउन होगा। ठीक है? तो यानी कि इशारा अगर वर्ड है, और अगर नहीं है तो फिर कुछ और भी हो सकता है, बट अगर वर्ड है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। इसके बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा। अगला, when v1 plus ing, जब v1 plus ing is used as either subject or object, जब v1 plus ing सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसे जिरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरेंड। और जिरेंड ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन। अगर मैं बच्चा तुझे सेंटेंस दूं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए स्मोकिंग हानिकारक है, तो इसमें इज जो है ये क्या है? वर्ब। और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? स्मोकिंग। तो बेटा अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये क्या है यहां पर? नाउन। जिरेंड क्या है? ये नाउन। इसे नाउन कहेगा बेटा तू यहां पर। अगर तुझसे पूछे क्या है, ये नाउन कहेगा। ठीक? तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आईएनजी अगर आ जाए तो उसे नाउन। और नाउन तू कैसे पहचान सकता है? एक लास्ट सदाबहार मेथड तेरे पास क्या है? अगर किसी भी वर्ड का सफिक्स, सर ये बता दो सफिक्स क्या होता है? प्यारे बच्चे, किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स को हम कहते हैं सफिक्स, और स्टार्टिंग लेटर्स को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। और एंडिंग लेटर्स को क्या कहते हैं बच्चे? सफिक्स। एंडिंग लेटर्स को सफिक्स और शुरुआती लेटर्स को प्रीफिक्स। तो किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स में अगर तुझे एज मिले, सफिक्स, डॉटेज, होमेज, नाउन। एंस, रोमांस, डेंस, नाउन। डबल ई, बी, ट्री, फी, ये नाउन। एंस, प्रेजेंस, ठीक है, ईएनसी, एब्सेंस, नेस, केयरलेसनेस, एक सेकेंड, पीआरवाई नहीं, इसमें टी वाई तो नीचे है, ये था सी वाई अलग, सी वाई भी है। अच्छा, ये था ई आर वाई, ई आर वाई, ई आर वाई। स्टेशनरी, ठीक है, सीनरी, ई आर वाई, नाउन। टीईआर, मिनिस्टर, सिनिस्टर, पापी, टर, डॉक्टर, ट्रैक्टर, इज्म, प्रिज्म, नेपोटिज्म, शन, मोशन, इमोशन, मेंट, पार्लियामेंट, इस्ट, फिजिस्ट, केमिस्ट, डेंटिस्ट, सन, प्रोविजन, इवेजन, SION, नाउन। एयरफोर्स में पूछा था इसके ऊपर। TY, पॉवर्टी, गरीबी, एडवर्सिटी। CY, मर्सी, ब्यूरोक्रेसी।
शिप रिलेशनशिप, एंट इसका बता दे असिस्टेंट, ASSISTENT, ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये सारे मेथड हैं तेरे नाउन पहचानने के। अब तू अपना जीवन में कभी भी नाउन पहचानने में नहीं फंस सकता। मुझे फटाफट हर सेंटेंस में जैसे तूने पहचाना था प्रेपोजिशन, फटाफट नाउन पहचान दे फट जल्दी से। पहले सेंटेंस में नाउन वर्ड बता दो जल्दी से, कौन कौन सा वर्ड नाउन है। पहले सेंटेंस में देख बेटा, माय आ गया ना पॉसेसिव एडजेक्टिव अधिकार के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। दूसरा बता, दूसरे में पॉसेसिव एडजेक्टिव तुम्हारा हाउस क्या हो जाएगा, नाउन। तीसरे में बोल बेटा जल्दी से, स्कूल क्या हो जाएगा, नाउन। चौथे में बेटा प्रपोजिशन, अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन, तो गीता क्या हो जाएगा, नाउन। अगले में आजा पांचवे में, बता जल्दी से पांचवे में नाउन कहां है। ये तो आसान आसान तो तूने बता दिए। ये बात शाबाश, दिल खुश कर। अब आए ना मुद्दे पर, अब लेवल बढ़ाते चलेंगे। स्मोकिंग क्या है यहाँ पर, नाउन, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जिरेंड, जरंड नहीं जिरेंड, क्या कहेंगे इसे, जिरेंड। और बता नाउन कहां है, और बता बेटा। पोजीशन टू, प्रपोजिशन के बाद क्या है, नाउन, TH, ये भी क्या है, नाउन। हेल्थ, हेल्थ भी क्या हो गया, नाउन। हाँ स्कूल कार, स्कूल कार तो तूने निकाल दिया। अब आजा, तेरे दर्द यहां बढ़ेंगे धीरे धीरे। आजा बेटा 6 वाले में बता, 6 7 8 9। अच्छा 10 में मत बताना, 10 रिपीट हो गया, 10 को रहने दे। आजा बेटा जल्दी से बता फटाफट। दिस नहीं है बेटा, दिस यहां पर नाउन नहीं, सॉरी दिस यहां पर, दिस तो नाउन होगा कैसे, दिस का कोई नाम होता है किसी का, या तो दिस आगे पढ़ाऊंगा प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। अगर दिस के बाद ये कह देता दिस कार या दिस गर्ल या दिस बॉय, तो इसके बाद जो वर्ड होता वो नाउन होता, दिस थोड़ी नाउन होगा। हाँ भाई आज जदा ये बात, ऑनेस्टी TY, और दूसरा इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये हो गया हमारा नाउन, क्वालिटी का नाम आ गया। अगला आर्टिकल के बाद नाउन, बेस्ट गुड बेटर बेस्ट, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है किसकी, नाउन की, CY से भी पहचान सकते हो, तो पॉलिसी हो गया नाउन। आजा बेटा सातवें में बता नाउन कहां है। आजा भाई, बीजेपी नाम, पार्टी का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, आर्टिकल के बाद नाउन, वर्ब से पहले सब्जेक्ट नाउन, कई तरीके पहचानने के। आर्टिकल के बाद नाउन, SION नाउन, कई कई तरीके से पहचान सकता है नाउन। सर एक सेंटेंस में ज्यादा ज्यादा कितने नाउन हो सकते हैं, इनफाइनाइट, कितने भी रख ले बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 में राम क्या हो गया, नाउन। आर्टिकल के मॉर्निंग क्या हो गई, मॉर्निंग, आर्टिकल के बाद मॉर्निंग क्या हो गया, नाउन। इजी लेवल है, अभी तेरे गुर्दे भी फेफड़े भी ध्यान रखना, ये भी एकदम से यूं करेंगे जब टफ क्वेश्चन आएगा, यूं। अभी देखना पूछूंगा जरा, रुक जा, ठीक है। आर्टिकल के बाद वॉक क्या हो गया, नाउन, और मैंने तरीका बताया तो तुझे इसलिए इजी लग रहा है। आर्टिकल के बाद वॉक, वॉक वर्ब नहीं है नाउन है, वैसे तो वॉक वर्ब होता है, बट यहाँ आर्टिकल के बाद वर्ब भी किसका काम कर रहा है, यहाँ पर नाउन का, नाउन का वॉक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 9 वाले में कॉज क्या है बेटा, वर्ब, और वर्ब की विशेषता, सॉरी, और वर्ब का सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट का, दूसरा नेस, क्या हो जाएगा, केयरलेसनेस, नाउन। दूसरा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का प्लूरल एक्सीडेंट्स,
और सिंगुलर से प्लूरल हम किसका बनाते हैं बेटा? नाउन का बनाते हैं। तो एक्सीडेंट्स भी हमारा क्या हो गया इसमें? नाउन। हाँ जी, ले भाई, एक्सीडेंट्स क्या, एक्सीडेंट क्या हो गया? नाउन। आ जा, यहां आ जा बेटा। 11 में बता फटाफट, 11 में कौन सा नाउन होगा? 9 वाला नहीं समझ पाए, 9 वाला कौन सा है? ले भाई, समझना क्या है मुझे बता तू। ले, ये क्या है? वर्ब। ये वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन ये दिखाई दे रहा है तुझे? इट, ही, शी, कुछ ऐसा लग रहा है तुम्हें? नहीं ना, ये प्रोनाउन है। इसका मतलब ये नाम है, किसी क्वालिटी का नाम है। लापरवाही और नेस सफिक्स से भी पढ़ सकता है, नाउन। दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या हो गया? नाउन। नेक्स्ट आजा, 11 में बता। आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद सपोर्ट क्या हो गया? नाउन। दूसरा नाउन बता कहां है आर्टिकल के बाद? एक तो मिल गया। सर हैंड रिटन नोट्स तो प्रोवाइड कराएंगे ना? नहीं बेटा, हैंड रिटन नोट्स कैसे प्रोवाइड कराएंगे तू मुझे बता। मैं हैंड रिटन नोट्स लिखूंगा या टाइप करवाऊंगा? एक ही तो काम कर सकता हूं। हैंड रिटन नोट्स तो बेटे तेरे को बनाने हैं, और तू बना के मुझे भेजेगा कि सर देखो ये बनाए हैं मैंने अच्छे से, ठीक है? तुझे ऐसा लग सकता है कि यार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। दूसरा क्या है? नाउन। पेरेंट्स क्या हो गया? नाउन। और नहीं बनाना तो यहां से ऐसे एज इट इज पढ़ लेना। तीसरा क्या है? एजुकेशन, नाउन। TION, शन, नाउन। प्रपोजिशन के बाद नाउन। प्रपोजिशन के बाद लाइफ, नाउन। देख, 4 आ गए इसके अंदर। कितने नाउन आ गए? 4 नाउन आ गए। नोट्स कैसे बनाएंगे? अच्छा, आप मुझे कैसे भेजोगे? मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा, उस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करना है। लेकिन सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, मोती सा चमकना चाहिए बिल्कुल। जिसका भी मुझे सबसे सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स लगेगा ना, और जिसने बढ़िया बादल बना बना के बढ़िया तरीके से, है ना, आसमान, सितारे, तारे, है ना, अलग लगेगी बात स्पेशल, तो ये मान लो अपनी तरफ से उसे जूस पीने के लिए पैसे दूंगा, जिसने भी भेजा। मैंगोज सब्जेक्ट, मैंगोज सब्जेक्ट, नाउन। फॉर प्रेपोजिशन के बाद हेल्थ, प्रेपोजिशन के बाद हेल्थ, नाउन। ठीक है? स्मोकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन, जिरेंड। प्रेपोजिशन के बाद हेल्थ, नाउन। प्रपोजिशन के बाद हेल्थ, नाउन। टाइम फिक्स कर दीजिए, टाइम फिक्स है भाई। मीराबाई चानू, ये तो सबको पता है, नाम है, सब्जेक्ट, नाउन। प्रपोजिशन विद, पोजिशन के बाद ब्रेवरी, ERY से भी निकाल सकता है, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। 15, 15 में कॉलिजन, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन या SION, इससे भी पता कर सकता है, नाउन। बिटवीन क्या हो गई? प्रपोजिशन। इसका नाउन क्या है? ट्रक। और इसी का प्रपोजिशन के तो 2 ऑब्जेक्ट आपको पता ही है बिटवीन के। और अगला नाउन क्या है? कार। नेसेसरी नाउन नहीं है, नहीं बेटा, जिस भी वर्ड में ARY लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक? ARY जहां लगेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये विशेषता बता रहा है। ठीक है? हाँ, बस ये 10 क्वेश्चन रह रहे। टाइम हो गया भाई। अब इसके बाद रॉबिन सर की रीजनिंग की क्लास है, फटाफट देखो, फिर नहीं तो सर की क्लास को टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं तुम्हें 10 एग्जांपल होमवर्क में दूं, या एक काम करो 2 एग्जांपल कर देता हूं, उसके बाद सारे होमवर्क में करके लाने हैं। ठीक? कल पूछूंगा। दिस क्वालिटी, देखो भाई मैंने कहा था ना, जब भी दिस दैट दीज किसी वर्ड की तरफ इशारा करें, ये क्वालिटी, दिस क्वालिटी, तो ये TY से भी पहचान सकते हो क्या है? नाउन। एक मेथड, 2 मेथड, और तीसरा मेथड है वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या है? नाउन। ऐसे ही पहचान लो। आइटम,
आर्टिकल के बाद आइटम क्या है? नाउन। आर्टिकल के बाद क्या होता है? नाउन। वी किसमें क्या है? वी किसी का नाम तो नहीं होता, नाम नहीं है, सब्जेक्ट तो है। इस वर्ब का सब्जेक्ट तो है लेकिन नाउन नहीं है, क्या है? प्रोनाउन है। नाम होता तो नाउन होता। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, थोड़ी देर पहले स्मोकिंग सब्जेक्ट था तब भी नाउन, ऑब्जेक्ट है जिरेंड के रूप में तब भी नाउन। बस इसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। भाई साहब यहां तक 30 क्वेश्चन ये तुम्हें करके आने हैं, ठीक। इसी पीडीएफ में तुम्हें प्रोनाउन भी मिलेगा, पढ़ के आ जाना, कल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तुम ये बता दो कैसी रही आज की क्लास। और आज शाम को आऊंगा मैं इंडिया की क्लास लेने, रात को 10 बजे। कसम है तुम्हें, आज बोल रहा हूं उसके बाद नहीं बोलूंगा, तुम्हें कसम है सबको, अपने माता पिता की, मेरी, अपने एग्जाम की। रात को 10 बजे सारे मिलना इंडी क्लास में, और मैं वहां पूछूंगा कि कैसा रहा तुम्हारा बेसिक का क्लास, किसे कहते हैं बेसिक। तुम्हारे अपने पर्सनल विचार में वहां पर चाहूंगा, जो तुम्हारे मन में आए, जो तुमने आज सीखा हो, जो तुमने एक्सपेक्टेड भी ना हो कि सर क्या ऐसे पढ़ाते हैं क्या, टिक मार्क वाला या बेसिक, ठीक है। और पूरे YouTube पे कहीं भी जाकर ढूंढ लेना इतने इतने क्वेश्चन किसी भी चीज के लिए, और पूरा बेसिक से। और अभी शुरुआत है, मुझे टाइम नहीं दे रहे रॉबिन्सन सर, एक हफ्ता टाइम मिलने दो, अगर तबाही ना मचा दी भाई साहब नाम पलट देना। एक एक बच्चे का कमेंट चाहूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा। रात को 10 बजे उस वीडियो में मिलना जरूर, ठीक। तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे अब उसके बाद, ठीक है। तो रिवाइज करना, ये PDF में अपलोड करा रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।